सुनीता विलियम्स की घर वापसी का काउंटडाउन। 9 महीने बाद उम्मीद का सबसे लंबा सफर। ड्रैगन की सवारी, स्पेस मिशन कितना भारी। 17 घंटे का सफर, 56 मिनट की परीक्षा। Ignition and liftoff of Star. अंतरिक्ष में पिछले 9 महीनों से फंसे सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की धरती पर वापसी का सफर शुरू हो चुका है। भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 10 दिनों के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रुकने के लिए गए थे, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण उन्हें 9 महीनों तक वहां रुकना पड़ा। अब कई कोशिशों के बावजूद आखिरकार स्पेस एक्स के क्रू 10 के जरिए उन्हें वापस लाने का सफर शुरू हो चुका है। उम्मीद है कि वो कल दोपहर 3 बजे तक धरती पर स्प्लैश डाउन यानी समुद्र में लैंडिंग के जरिए वापस लौट आएंगे। आखिर कितना मुश्किल है ये सफर, कितनी पेचीदगियों से क्रू 10 को गुजरना होगा और क्या है संभावनाएं, सब कुछ आपको बताएंगे। सुनीता विलियम्स की घर वापसी का सफर कल समुद्र में लैंड करेगा स्पेसक्राफ्ट ड्रैगन। 17 घंटे के सफर के बाद स्प्लैश डाउन फ्लोरिडा के समुद्र में लैंड करेगा स्पेसक्राफ्ट। 9 महीने बाद धरती पर लौटेंगी सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर। तो ये बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, कल समुद्र में लैंड करेगा स्पेसक्राफ्ट। ये बड़ी खबर 17 घंटे के सफर के बाद स्प्लैश डाउन फ्लोरिडा में समुद्र में लैंडिंग होगी। 9 महीने बाद धरती पर लौटेंगे एस्ट्रोनॉट्स। उधर पीएम मोदी ने भी सुनीता विलियम्स को पत्र लिखा है। 1 मार्च को पीएम मोदी ने सुनीता को पत्र लिखा। 9 महीने बाद सुनीता विलियम्स की घर वापसी होगी। भारत की तरफ से सुनीता विलियम्स को शुभकामनाएं दी गई हैं। तो ड्रैगन की सेफ लैंडिंग पर दुनिया की नजर यहां पर है। 1 मार्च को पीएम मोदी ने भी सुनीता को खत लिखा है। सुनीता विलियम्स को पीएम ने यहां पर शुभकामनाएं दी हैं। 17 घंटे का सफर है और 41 मिनट की यह परीक्षा है। तो आइए कुछ जानकारियां हम आपको दे दें इस पूरे मसले पर, किस तरीके से यह पूरा मिशन यहां पर कामयाब बनाया जा रहा है। आईएसएस से ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट अलग हुआ 18 मार्च सुबह 10:35 पर। यह जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और 19 मार्च को सुबह 2:41 पर धरती वायुमंडल में स्पेसक्राफ्ट की एंट्री होती है। 19 मार्च सुबह 3:27 पर स्प्लैश डाउन यानी समुद्र में स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग होती है। चुनौती नंबर 1, धरती के ऑर्बिट में री एंट्री का सही एंगल, ये चुनौती है यहां पर। चुनौती नंबर 2, स्पीड कंट्रोल वाले ड्रैगन के 16 स्पीड थ्रस्टर्स, तो ये यहां पर चुनौती है। और चुनौती नंबर 3 है 6 ड्रैग पैराशूट्स का सही समय पर खुलना। ये अपने आप में एक चुनौती रहेगी। ये चैलेंजेस रहेंगे। क्यों फंसे थे एस्ट्रोनॉट 8 दिन के लिए आईएसएस के गए थे सुनीता और बुच। स्पेसक्राफ्ट में खराबी, 9 महीनों तक वो वहां पर फंसे रहे। ये यहां पर अब स्पेस एक्स के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से उनकी यहां पर वापसी हो रही है। सुनीता का स्पेस वॉक का रिकॉर्ड भी हम आपको बता रहे हैं। कुल 62 घंटे 6 मिनट स्पेस वॉक में दुनिया में नंबर 1 सुनीता विलियम्स। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए वैज्ञानिक डॉक्टर पीके घोष इस वक्त जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। किस तरीके से आप बताएंगे इस मिशन की सफलता के बारे में? अब जब सुनीता विलियम्स और बुच वापस आ रहे हैं तो किस तरीके से लैंडिंग होगी, क्या पूरा प्रोसेस रहेगा, कितना वक्त इसमें लगेगा, जरा बताइए। जी हाँ, ये एक बहुत ही डेलिकेट ऑपरेशन है। आज जैसे 10:30 बजे वो अनडॉक हुआ। सबसे पहले तो वहां पर क्रू 10 जो है
वहां पर गया था। 4 मेंबर्स थे। वो जाकर उन्होंने हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर किया, यानी क्या काम करना है उनको। स्पेस स्टेशन में जाकर वो बहुत बिजी रहते हैं, काफी काम करना पड़ता है। तो वो हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर के बाद, जिसके काफी फोटोज आए हैं, उसके बाद क्रू 9 यानी 9 क्रू जो गए थे, वो केवल 2 थे, ताकि 2 सीट खाली रहे। और उसी में सुनीता विलियम और हमारे बुच विल्मोर वापस आने वाले हैं। सो आज कुछ 10:30 बजे उनका अनडॉकिंग हुआ है। अनडॉकिंग के बाद क्या होता है कि जब हैच बंद होकर अनडॉकिंग होता है, कुछ 200 मीटर दूर ये ड्रैगन कैप्सूल जाता है और फिर धीरे धीरे ये पहले तो एक ही स्पीड से रहता है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का है, फिर बाद में वो धीरे धीरे अलग हो जाता है और पृथ्वी की ओर आता है। इसमें देखिए, ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो वायुमंडल में कुछ 250 मील ही ऊपर है। और सच पूछिए तो वो अगर सीधा आए तो कुछ 1 घंटा या 55 मिनट लगने वाले हैं, लेकिन वो सीधा ऐसे नहीं आ सकते, काफी प्रोसीजर्स होते हैं। इसलिए अगर आप देखें तो कुछ 17 घंटे लगने वाले हैं और 3:30 बजे 3:27 AM पर कल वो स्प्लैश डाउन करेंगे। इनमें काफी कॉम्प्लेक्स ये मैनूवर्स हैं। एक तो मैनूवर्स है, जैसे आपने बताया, वो थ्रस्टर्स ठीक काम करने चाहिए। और दूसरा ये है कि ये जो इनका स्पीड है, ये कुछ 22 टाइम्स सोनिक यानी कि साउंड स्पीड से ज्यादा है, कुछ 1700 मील पर घंटे डॉक्टर के घोष, लेकिन स्पीड। सबसे बड़ी बात यह, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, तो चैलेंजेस किस तरीके के रहने वाले हैं? क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से जब वो वापसी का पूरा प्रोसेस अब शुरू हो चुका है, तो चैलेंजेस जो होंगे वो चैलेंजेस काफी सावधानी पूर्वक यहां पर निपटना होगा उन चैलेंजेस से? जी, ये जो स्पीड है, सबसे पहली बात है स्पीड। ये स्पीड जो होगा कुछ 1700 मील प्रति घंटे से आकर जब वो पृथ्वी पे स्प्लैश डाउन करने जाएगा, उसका स्पीड होगा 20। तो सोचिए कितना स्पीड कम करना पड़ेगा। बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है जब वो एटमॉस्फेयर में आता है। फ्रिक्शन से इसका जो कवर होता है वो कुछ 3500 फ़ारेनहाइट या 2000 सेंटीग्रेड हो जाता है। तो सोचिए अंदर जो लोग हैं उनको बचाना पड़ता है ये एक्सट्रीम टेम्परेचर से। और बीच में क्या होता है कि कम्युनिकेशन भी डाउन हो जाता है, इतने टेम्परेचर में कम्युनिकेशन भी नहीं रहता है कुछ टाइम के लिए। फिर इनके जो पैराशूट हैं वो ठीक टाइम पे खुलने चाहिए। अगर वो ठीक टाइम पे पैराशूट ना खुले, अगर थ्रस्टर्स ना काम करें, कुछ भी गड़बड़ी हो जाए तो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। फिर बाद में उनका एक एसओपी होता है जिससे जब वेव्स, अभी तो वेदर अच्छा है उन्होंने कहा है, वो जब स्प्लैश डाउन करते हैं, आसपास जितने भी जहाज हैं, ये फ्लोरिडा के आसपास ही समुद्र में ये स्प्लैश डाउन करेंगे, जितने भी आसपास समुद्र के समुद्री पोर्ट हैं जिनको मतलब रखा गया वहां पर, वो आकर उनको फिर धीरे से निकालेंगे। वहां पर मेडिकल टीम होगा और फिर उनका जांच करके ही एक केयर सेंटर में लेके जाएंगे। बिल्कुल, मैं आऊंगा आपके पास, आप बने रहिए डॉक्टर पीके घोष। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर के साथ 2 और एस्ट्रोनॉट क्रू 9 के साथ धरती पर लौट रहे हैं। करीब 9 महीनों बाद धरती पर वापसी का मिशन पूरा होने जा रहा है। कल फ्लोरिडा के बीच पर स्पेसक्राफ्ट ड्रैगन की लैंडिंग तय की गई है। आखिर कैसे फंसे थे ये एस्ट्रोनॉट, पहले आपको यह बताते हैं। 8 दिन के लिए आईएसएस गए थे सुनीता और बुच। स्पेसक्राफ्ट में खराबी से 9 महीनों तक फंसे। अब स्पेसक्राफ्ट के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से वापसी
क्रू 10 एस्ट्रोनॉट्स को वापस लेकर आ रहा है। स्पेस एक्स के अंतरिक्ष यान ड्रैगन से भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की पृथ्वी पर वापसी तय हो गई है। 18 मार्च को भारतीय वक्त के मुताबिक 10:35 पर स्पेस क्राफ्ट को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अलग यानी अनडॉक किया जा चुका है और धरती की तरफ सफर की शुरुआत हो चुकी है। ड्रैगन की अनडॉकिंग कई फैक्टर्स पर निर्भर करती है। इसमें स्पेस क्राफ्ट और रिकवरी टीम की तैयारी, मौसम, समुद्री स्थितियां शामिल हैं। नासा और स्पेस क्रू की वापसी के करीब स्प्लैश डाउन स्थान की पुष्टि की जाएगी, यानी स्पेस क्राफ्ट की समुद्र में लैंडिंग की जगह सुनिश्चित नहीं की जा सकती और ये कई फैक्टर्स पर निर्भर करेगी। इस पे वैज्ञानिकों को मानव जीवन पे जो माइक्रोग्रेविटी का प्रभाव होता है उसको अध्ययन करने का एक अच्छा मौका मिलेगा, क्योंकि उन्होंने 9 महीने तक उन्होंने अध्ययन किया है, बहुत लंबा अवसर रहता है। तो ये माइक्रोग्रेविटी का मनुष्य पे क्या प्रभाव पड़ता है इसको समझने में लोगों को सुविधा मिलेगी। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने 5 जून 2024 को टेस्ट फ्लाइट स्टार लाइनर से ISS के लिए उड़ान भरी थी। वहां 8 दिन गुजारने के बाद उनकी वापसी थी, लेकिन स्पेस क्राफ्ट में खराबी की वजह से ये अटक गई। नासा ने विल्मोर और विलियम्स की वापसी के बारे में सारी जानकारी भी साझा की है। 18 मार्च सुबह 10:35 पर ISS से ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट अलग हुआ। 19 मार्च सुबह 2:41 पर धरती वायुमंडल में स्पेस क्राफ्ट की एंट्री होगी। 19 मार्च सुबह 3:27 पर स्प्लैश डाउन यानी समुद्र में स्पेस क्राफ्ट की लैंडिंग होगी। वापिस आने का समाचार से आनंद तो होता है, पर मन के अंदर एक अलग प्रकार का भाव भी उत्पन्न होता है और वो भाव ऐसा है कि हमको थोड़ा परेशान कर दे। जब तक वो धरती पर नहीं वापिस आएगी वहां तक हमको चैन दे। उनको जो आने का आनंद है वो सच बात है, पर जब वो धरती पर आ जाए और हेल्दी रहे, बस यही हमें विश हमारी दौड़ो माँ को और सभी भगवान को हम प्रार्थना करते हैं। भारतीय समय के अनुसार 19 मार्च 2025 को पूरी टीम की वापसी होगी, तो तब तक सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में कुल 286 दिन बिता चुकी होंगी। इसके साथ ही वो एक यात्रा में तीसरी सबसे ज्यादा दिन तक ISS पर रहने वाली महिला वैज्ञानिक बन जाएंगी। अंतरिक्ष में फंसे एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 9 महीने 13 दिन बाद पृथ्वी पर वापस लौट रहे हैं। उनके साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मौजूद क्रू 9 के 2 और एस्ट्रोनॉट निक हेग और एलेक्सांद्र गोरबुनोव भी स्पेस स्टेशन से धरती के लिए रवाना हुए हैं। सुनीता विलियम्स और उनके साथियों का धरती पर वापसी का सफर इतना भी आसान नहीं है। हालांकि फुल प्रूफ प्लानिंग और अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड से सब कुछ ठीक रहने की उम्मीद की जा रही है। डॉक्टर पीके घोष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं बातचीत करने के लिए। घोष साहब, सबसे बड़ी बात यह कि जब सुनीता विलियम्स और कुछ धरती पर आ जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, किस तरीके से मेडिकल चेकअप्स होंगे, क्या प्रिकॉशन होंगे, बॉडी में किस तरीके के चेंजेस उनके होंगे, और क्योंकि जाहिर तौर पर 9 महीने का वक्त एक बड़ा वक्त होता है जिस समय आप स्पेस में रहे हो। जी हाँ, देखिए, ये एक माइक्रो के वहां पर ग्रेविटेशनल पुल होता नहीं है, इसलिए पूरे शरीर पे बहुत हर ऑर्गन पे इफेक्ट करता है। मैं छोटी छोटी बात से पहले बताऊं कि उनको बेबी फुट होता है। बेबी फुट यानी कि जो बच्चों के पांव के नीचे कोमल सा वो स्किन होता है वो बन जाता है, क्योंकि वो चलते नहीं है। अच्छा, फिर उनके बड़ी बात यह है कि उनके ऊपर बहुत रेडिएशन होता है, क्योंकि अंतरिक्ष में रेडिएशन बहुत ज्यादा है और ये हमारे एटमॉस्फेयर और अर्थ के मैग्नेटिक स्फीयर के लिए हम लोगों को इफेक्ट इतना नहीं होता, लेकिन एक जो एस्ट्रोनॉट है उसके ऊपर कुछ
1000 से 10,000 एक्सरे के जितना रेडिएशन होता है उतना रेडिएशन आता है। इसमें डीएनए जो है वो भी मॉडिफाई हो जाता है। फिर आइए बोन्स पर। बोन्स के ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है, तो इसके जो मिनरल्स हैं वो लीच आउट हो जाते हैं, यानी कि बोन्स बहुत ब्रिटल हो जाते हैं। फिर हार्ट पर इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम पे इफेक्ट पड़ता है, आंखों पर इफेक्ट पड़ता है, किडनी पे इफेक्ट पड़ता है, स्टोन्स हो जाते हैं और आदमी और ज्यादा लंबा हो जाता है। ये सब ज्यादातर क्या है, जब वो वापस आते हैं तब 90 से 95% तक सब चीज वापस पृथ्वी पे आने के बाद ठीक हो जाते हैं। लेकिन ये एक इंडिविजुअल का मामला है, तो वो जब वापस आएंगे उन्हें बहुत अच्छी तरह से मेडिकली उनको देखा जाएगा, केयर सेंटर में लेके जाकर उनको रखा जाएगा। फिर देखा जाएगा कि वो कितना मतलब इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं हर दिन, और फिर बाद में छोड़ा जाएगा। तो ये जैसे मैंने कहा कि बॉडी के हर ऑर्गन पर कुछ ना कुछ इफेक्ट लेकिन डॉक्टर पी के कुछ कम्युनिकेशन की अगर बात हो या बात करने की बात हो तो क्या माना जाए, आने के बाद क्या कम्युनिकेशन एक हो पाएगा या कुछ दिन का इंतजार करना पड़ेगा? ये कम्युनिकेशन जैसे मैंने पहले कहा था, जब वो हीट ज्यादा होता है यानी कि री एंट्री पर एक पर्टिकुलर फेज में कम्युनिकेशन नहीं रहता है, लेकिन बाद में फिर री एस्टैब्लिश हो जाता है क्योंकि उनको कम्युनिकेट करना पड़ता है। जो युद्धपोत आसपास हैं उनके साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है। वो देखते भी रहते हैं, रडार पे भी देखते रहते हैं, लेकिन फिर भी कब खोला जाए, एग्जाम्पल देता हूं कि हैच को कब खोला जाए, कैसे वो निकाले जाए, वो क्या वो कम्युनिकेट कर रहे हैं या नहीं अंदर, तो ऐसे कोई बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विस्तार से तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए और जानकारियां देने के लिए। सुनीता विलियम्स और उनके साथियों का धरती पर वापसी का सफर इतना भी आसान नहीं है। हालांकि फुल प्रूफ प्लानिंग और अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड से सब कुछ ठीक रहने की उम्मीद की जा रही है, लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं जो उनके सामने आ सकती हैं। ऐसे में पूरी दुनिया से बस यही दुआ की जा रही है कि मिशन का हर फेज सही तरीके से पूरा हो। आखिर क्या है वो चुनौती, वो भी हम आपको बताते हैं। चुनौती क्या है वो हम आपको बताते हैं। चुनौती नंबर 1 है धरती के ऑर्बिट में री एंट्री का सही एंगल। ये यहां पर बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, धरती के ऑर्बिट में री एंट्री का सही एंगल। चुनौती नंबर 2 है स्पीड कंट्रोल वाले ड्रैगन के 16 स्पीड थ्रस्टर्स। ये दूसरी चुनौती। चुनौती नंबर 3 6 ड्रैग पैराशूट्स का सही समय पर खुलना। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि आखिर जो चुनौतियां हैं, चुनौती 1 2 3 धरती के ऑर्बिट में री एंट्री का सही एंगल, स्पीड कंट्रोल वाले ड्रैगन के 16 स्पीड थ्रस्टर्स, 6 ड्रैग पैराशूट्स का सही समय पर खुलना। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की धरती पर वापसी के इस मिशन पर पूरी दुनिया की नजर है। इस सफर में करीब 17 घंटे लगेंगे। नासा की ओर से इस इवेंट का एक अनुमानित शेड्यूल जारी किया गया है। इसमें मौसम के कारण बदलाव भी हो सकता है। नासा के मुताबिक कल सुबह 2:41 पर डी ऑर्बिट बर्न शुरू होगा, यानी कक्षा से उल्टी दिशा में स्पेसक्राफ्ट का इंजन फायर किया जाएगा। इसके बाद स्पेसक्राफ्ट की पृथ्वी के वातावरण में एंट्री होगी और सुबह फ्लोरिडा के तट पर पानी में लैंडिंग होगी। हालांकि नासा और स्पेस एक्स ने मिलकर इस मिशन को फुल प्रूफ बनाने की पूरी कोशिश की है, लेकिन अभी भी कई ऐसी चुनौतियां हैं जो चिंता पैदा कर रही हैं। आखिर क्या है वो चुनौती जो क्रू 9 की घर वापसी के इस मिशन में सामने आ सकती है? चुनौती नंबर 1, धरती के ऑर्बिट में री एंट्री का एंगल सबसे अहम। चुनौती नंबर 2, स्पीड कंट्रोल करने वाले ड्रैगन के 16 स्पीड थ्रस्टर्स। चुनौती नंबर 3,
स्पेस क्राफ्ट ड्रैगन के 6 ड्रैग पैराशूट्स का सही समय पर खुलना, सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की अंतरिक्ष से वापसी हो रही है। 8 दिनों के लिए स्पेस गई सुनीता पिछले 9 महीने से वहां फंसी थी। ऐसे में हर कोई बस दुआएं कर रहा है। वापिस आने का समाचार से आनंद तो होता है, पर मन के अंदर एक अलग प्रकार का भाव भी उत्पन्न होता है। और वो भाव ऐसा है कि हमको थोड़ा परेशान कर दे। जब तक वो धरती पर नहीं वापिस आएगी, वहां तक हमको चैन दे। अब उम्मीद है कि हर चुनौती का सामना करते हुए क्रू 9 की टीम अपने मिशन को पूरा करेगी। पूरी दुनिया इस मिशन को देख रही है और इंतजार है बस उस घड़ी का जब स्पेस क्राफ्ट ड्रैगन का दरवाजा खुलेगा और टीम बाहर आएगी।